हो गई, अच्छा सा घर छीन हो गया। माता की अवस्था तड़पने लगी। माँ पति वियोग को सहन कर रही थी। किसी तरह से बच्चे को देखा और याद रखा कि पति ने जाते समय एक ही फरियाद की थी, एक ही बात कही थी कि बच्चे को बहुत पढ़ाना लिखाना। तो जब बच्चे को पढ़ाया लिखाया तो कैसे पढ़ाया लिखाया, गरीबी बहुत थी। किसी तरह से बर्तन मांझ के कपड़े सिल करके काम चला रही थी। लेकिन नियति जब क्रूर होती है ना तो क्रूर होती चली जाती। एक दिन ऐसा है कि माँ इतनी बीमार हुई कि वो भी चल गई। जाने से पहले बच्ची को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तू परेशान मत हो, तुम मेरा इलाज नहीं करा सकते, लेकिन बस इतना है कि स्वाभिमान के साथ जीना। और तेरे पापा कह के गए, तेरे पिताजी कह के गए कि तुझे पढ़ना है, स्वाभिमान के साथ। बेटे को मार लग गई। उसने कहा कि एक तो मुझे पढ़ाई पूरी करनी है और दूसरी बात यह है कि मुझे स्वाभिमान के साथ भी रहना है। घर में खाने को भी कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत था खाया पिया जीवन बिता रहा था। उड़ीसा में पहले बहुत हुआ, उड़ीसा को गरीब राज्यों में गिना जाता है। अब बच्चा इधर उधर भटकता, कुछ पढ़ लेता, लिख लेता। एक दिन ऐसा था कि घर में खाने को एक भी दाना नहीं बचा। जहाँ भी जाता सभी लोगों के पास थोड़ी गरीबी थी, कोई मजबूरी पे रख लिया था। छोटे बच्चे से क्या काम करेंगे। तो बच्चे ने एक दरवाजे को खटखटाया। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन भूख ऐसी चीज होती है, ऐसी कीड़ा होती है भूख कि वो किसी को भी जो है प्रताड़ित कर देती है। वो पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। घर से एक सावधान महिला अच्छे वस्त्रों में निकली। उन्होंने देखा एक बच्चा खड़ा है, बच्चा बेहोशी सी हालत में खड़ा है। तो फिर उसका जो स्वाभिमान था वो कहीं ना कहीं उसको फिर से पुश कर दिया। उसने उसको ललकार दिया कि अरे तू भोजन मांगने आया है। तो उसने कहा कि माँ मुझे एक गिलास पानी दे, क्योंकि भोजन मांगने में शर्म है लेकिन पानी मांगने में शर्म नहीं लगती है कि पानी तो मांगा जाता है। बच्चे ने कहा कि पानी दे दो माँ। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा पानी देती हूँ। समझ गई कि बच्चा है, एक माँ को समझने में देरी भी दी लगती है। माँ ने कहा चल थोड़ा भोजन कर। नहीं माँ मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस मुझे पानी पीना। तो माँ ने किचन में गई और एक गिलास का दूध मतलब भर करके गिलास में दूध का गिलास लिया और ले जा करके बच्चे के सामने ऑफर कर दिया कि ये तुम पियो। बहुत भूख लगी थी, बेहोशी सी हालत आ रही थी, कुछ खाया पिया था नहीं। वो दूध का गिलास जो मिला है तो फिर बच्चे ने बिना ज्यादा नानी को किए पी लिए। प्राण आए, ताजगी आई, तो कुछ अच्छा लगा। माँ जी को धन्यवाद देकर के बोला कि माँ कुछ काम ही करवा लीजिए मुझसे, मैं किसी से मुफ्त का कुछ नहीं लेता। तो बोली अरे बेटे तुम क्या काम करोगे। तो बच्चा मान ही नहीं रहा, कहने कि कोई बात नहीं, बस तुम इतना ध्यान रखो कि अगर किसी की मदद करने की आए तुम्हें बारी आए तो तुम उसकी मदद जरूर कर देना, बस यही एक बात। तो बच्चा ने कहा था ठीक है माँ मैं चलता हूँ। माँ तो माँ होती है, वो समझ गई। उसने लोगों से कहा कि धनार्य महिला थी संभ्रांत थी, तो उन्होंने लोगों से भी कह दिया कि बच्चे को कोई ना कोई काम देते रहे ताकि इसका चलता रहे। काम मिलता रहा, किसी तरह से पढ़ाई लिखाई चलती रही, स्कॉलरशिप मिली, बच्चा इधर उधर गया। इधर दिन बीतते जा रहे थे और जो माँ जी थी उनका भी जीवन बीत रहा था, बच्चा भी कहीं चला गया था, कुछ खबर नहीं थी बच्चे की। तो माँ एक बार बहुत बीमार थी, माँ को बीमारी हो गई, बहुत इलाज कराया गया। उनके भी 3 लड़के थे, तीनों लड़के अच्छा ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे, जिस हिसाब से उड़ीसा में कमाई थी वैसे कमा रहे थे। जब माँ बीमार हुई तो उन्होंने जा करके उनको दिखाया हॉस्पिटल में, तो फिर उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आई। तो अब डॉक्टरों ने शंका की कि इनको कैंसर तो नहीं हो गया। तो बोले कैंसर की समस्या है लग रहा है। चेक कराया गया तो वास्तव में कैंसर की समस्या थी। बच्चों ने इलाज करवाया, गए और उन्होंने कहा
हमारी चाहे खेती बिक जाए, चाहे हमारा घर बिक जाए, लेकिन हमारी माँ को आप ठीक कर दो। बड़े हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहां से इलाज चला, माँ एडमिट है, बच्चे खेत बेचने की हालत बन, बड़ा धन लग रहा है। कैंसर की जांच भी बड़ी महंगी होती थी, विदेशों में जाकर के सैंपल जाता था, फिर आता था, यहाँ पर जांच वगैरह अभी तक संभव नहीं थी। तो माँ का इलाज चल रहा था, माँ की धीरे धीरे अवस्था ठीक हो रही थी, बच्चों को टेंशन हो रही थी कि इतना धन कहाँ से आएगा। एक दिन ऐसा भी आया कि जब माँ ठीक होने लगी, तो माँ ने जब जैसे ही होश में आई तो उन्होंने बस सबसे पहले यही प्रश्न किया कि अच्छा एक बात, मेरा इलाज करा रहे हो तुम लोग, मुझे भयंकर बीमारी हुई है, तुम लोग ये पैसे वैसे कहाँ से ला रहे हो, क्या है, कितना गिरवी रख दिया, कितना बेच लिया, बिल दिखाओ मुझे। पढ़ी लिखी थी माँ, तो जो बिल था उसके साथ में छोटा सा कागज, जब कागज को खोला तो उसे पढ़ा कि माँ बिल तो आपने बहुत सालों पहले ही भर दिया। तो माँ को समझ में नहीं आ रहा है, माँ कह रही कि कब मैंने बिल भर दिया, कौन है, कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो डॉक्टर साहब आते हैं मुस्कुराते हुए और कहते हैं कि माँ जी जो आप बिल देखना चाह रही हैं उसको तो आपने पता नहीं कितने वर्षों पूर्व ही एक गिलास दूध दे करके जो है भर दिया, और सच कहूँ तो वो दूध का जो गिलास था वो ये कर्ज की कोई इसका रिवार्ड नहीं है, इसकी कोई वापसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे उड़ीन हो गया हूँ, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज थी जो मैंने कर दी, और उसका तो मैं कभी उड़ीन नहीं हो सकता हूँ, वो कर्ज तो हमेशा रहेगा मेरे जीवन में। तो माँ को घटना जब याद दिलाई गई तो याद आ गई, तीनों बच्चे भी मिले और उनको बड़ा संतोष हुआ कि माँ ने एक पुण्य कार्य किया था। कभी कभी एक पुण्य कार्य में बड़ा नतीजा दे जाता है। तो फिर माँ से जब मिले तीनों लोग और वो डॉक्टर साहब भी मिले, चार हो गए, चारों उनके चरणों में बैठ गए और बोले माँ आज फिर से एक बात बताओ मुझे, आज फिर एक नई सीख दो मुझे। तो माँ ने कहा कि बस मेरी जिंदगी का यही है फलसफा कि कर भला तो वो भला, कर भला तो वो भला। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम कोई पुण्य करते हैं तो ये ना सोचे कि कब कौन कहाँ मिलेगा। जैसे हमें बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, वैसे हमें अच्छे कर्मों का भी फल जरूर मिलता है। तो एक ऐसा बीज जरूर बोएं हर दिन, एक ऐसा शुभ कर्म जरूर करें हर दिन, हर रात, हर पल, ईश्वर का ध्यान करते हुए कि जिसका कहीं ना कहीं हमें, हमारे परिवार को, हमारे पूरे समाज